अब एक काम करते हैं, बात करते हैं एक और लूज़र की स्टॉक में। इटर्नल 5% नीचे है और अगर आप देखें तो 3 महीने में करीब 16% गिरा है। ध्यान रखिएगा ये 1 महीने में आपको जो -1.8% दिखा रहा है उसमें 1 फरवरी वाला दिन है जिसमें 1 या 2 फरवरी वाला जिसमें वो 10% ऊपर भागा था स्टॉक। और अगर आप इसका 1 महीने का चार्ट लेकर आएंगे तो उसमें वो आपको अपटिक दिखाई देगी। उसके बाद ये लगातार वन वे नीचे आया है। क्यों? नूपुर से समझ लेते हैं। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, पिछले हफ्ते से लगातार सीएनबीसी आवाज़ आपको ये स्टॉक पर हाईलाइट कर रहा है कि क्यों इसमें गिरावट बनी हुई है। पिछले 5 दिन में देखें तो 11% से ज़्यादा की कमज़ोरी नजर आएगी। इनफैक्ट 52 हफ्तों के जो ऊपरी लेवल्स है वहाँ से ऑलमोस्ट 31% ये स्टॉक फिसल चुका है। अब बाजार में एक डर बना हुआ है कि क्या दीपेंद्र गोयल साहब का जो फोकस है वो अपने सिर्फ नए कारोबार पर है। अब इसका जवाब थोड़ी देर पहले दीपेंद्र गोयल साहब की एक ट्वीट आई है, उससे आपको कुछ इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर वो ट्वीट अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा जो उनके नए इनिशिएटिव्स है, चाहे वो टेम्पल का कारोबार हो या एरोस्पेस से रिलेटेड कारोबार हो, उस कारोबार पर ही लगातार वो फोकस करते हुए दिख रहे। पहले जो ट्वीट्स होती थी वो जोमेटो से रिलेटेड होती थी। अब लगातार पिछले कुछ समय से उनके जितने भी नए निवेश की कंपनीज है उस पर ही फोकस उनका नजर आ रहा है और ये शायद सबसे बड़ा डर बाजार के लिए हो सकता है। जनवरी के महीने में उन्होंने सीईओ का पद भी छोड़ा था जब कंपनी और अब से वाइस चेयरमैन के तौर पर वो काम करते हैं। उनके पास सिर्फ 3.83% हिस्सेदारी है। एक और सवाल यहाँ से उठता है कि क्या इन नए कारोबार की फंडिंग वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर करेंगे या कैसे होगा, क्या होगा आगे जाकर। इस पर हाल फिलहाल में जेफरीज ने एक रोड शो किया जहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि फिलहाल अभी कोई भी प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे स्टेक सेल के थ्रू नहीं होगा आगे चल के, लेकिन बाजार इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब सर अगर इसकी टाइमिंग देखें आप, जिस समय ये गिरावट आ रही है उस समय दूसरे प्लेयर्स जो है वो कंपटीशन लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जेप्टो की बात करें, जल्द ही इसका आईपीओ आते हुए दिखेगा। अगर उसकी वेबसाइट पे या उसकी ऐप से आप ऑर्डर करते हो तो कोई चार्ज नहीं लगता। इनफैक्ट इलारा की तो रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंस्टामार्ट और जेप्टो पे जो चीज़ें वो 3 से 4% सस्ती है कंपेयर टू ब्लिंकिट। अमेजॉन नाउ, अमेजॉन फ्रेश हो या फिर फ्लिपकार्ट की मिनट्स हो, ये भी लगातार यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इनका भी फोकस क्विक कॉमर्स पे बना हुआ है और मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो बर्न करने के लिए फिलहाल ये कंपनीज भी तैयार है। टाइमिंग ऐसी है कि दीपेंद्र गोयल साहब का जो फोकस है वो लगातार दूसरे इनिशिएटिव्स पर बनते हुए नजर आ रहा है और साथ में जो दूसरे प्लेयर है उनसे कंपटीशन क्लियरली मार्केट में नजर आ रहा है। तो डर बना हुआ है मार्केट में, क्या यहाँ से अब और गिर सकता है इटर्नल? अब यही सवाल है। यही सवाल है और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं अनुज। जैसे कि अभी नुपुर कह थी, एक तो बहुत ही कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। इटर्नल की अब तक की पूरी ग्रोथ स्टोरी गोयल साहब की शेडो में आई थी, परछाई में आई थी और सडनली बाजार ये फील कर रहा है कि जनाब आप अपने दूसरे डेस्टिनेशन वेंचर्स पे फोकस कर रहे हैं, कैश यहाँ से ले जाएंगे आप, क्या अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग को ट्रिम करेंगे। सडनली एक इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है ना विषय में शेक होता है। क्या ये उसी का रिस्पॉन्स है? बिल्कुल बीरू, मैं सच बताऊँ ना, मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था तब नूपुर ने मुझे एक्चुअली भेजा भी था ये कि ये रिस्क ओपन हो रहा है। तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा इसमें हमको कैविएट करना होगा, केयरफुल रहना होगा, थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन देखिए, मैं लाइफ में एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, अगर धुआं उड़ा है तो कहीं तो आग लगी है। सिंपल है। बिल्कुल। तो मतलब मार्केट पागल नहीं है जो इस तरीके से कर रही है। और अब कितना स्टेक है दीपेंद्र जी का? 3.8% के करीब है। और क्रेडिट टू हिम, मतलब देखिए पर्सनल ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक शानदार कंपनी खड़ी की गई है और एक बहुत ही शानदार एंटरप्रेन्योर है वो। और कई बार एक सीरियल एंटरप्रेन्योर को लगता है कि यार अब एक सीरियल एंटरप्रेन्योर क्या करता है? आपको याद है जैसे रॉनी स्क्रूवाला हुआ करते थे वो मैं थोड़ा सा एक अलग उसमें जा रहा हूँ, लेकिन एक कंपनी को मैच्योर होकर उसके बाद वो उसको बेच देते थे और उसके बाद एक नई कंपनी की वो कवायद करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वही करेंगे, लेकिन इतना पैसा बनाया है आज की डेट में। कितना जोमेटो का मार्केट कैप अभी भी 3 लाख करोड़ तो होगा मेरे ख्याल से। कितना? ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के करीब है। और उसमें से अगर 3-4% के करीब है, पूरा ना भी बेचें तो भी अगर मान लो 1% भी बेचकर अगर उसमें वो कुछ और बड़ा करना चाहें तो वाई नॉट। और किसी ने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हर कोई चाहता है कि हम भी जैसे दुनिया में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, एलन मस्क हैं या कोई और हैं, उनके बराबरी का अगर करना चाहें तो फिर वो स्टार्टिंग कैपिटल कहाँ से आएगी वो?
तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मार्केट के थॉट्स एंड फियर्स हैं फुल्ली जस्टिफाइड है, और ये कहीं ना कहीं अब ऑब्वियसली इसमें एक होता है कि क्या उनका स्टेक सेल होगा, और एक है कि क्या वो अब इससे बिजनेस से पूरी तरीके से अपने आप को पीछे खींच लेंगे और बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे। आई थिंक जो भी है, लेकिन अगर बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है ना, तो ये वाली जो गिरावट है इसमें इवेंचुअली बाइंग आ जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है ना, इटर्नल के साथ इतना महंगा हो गया है ना अभी ये स्टॉक। देखिए 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है अभी भी। आई थिंक वो मनीष सुखानी से कॉन्वर्सेशन हो रही थी मेरी कि अगले 7-8 साल के प्रॉफिट अगर इसी स्पेस पर चलते रहे तब जाके ये मार्केट कैप जस्टिफाई होगा। तो खैर एनीवे अभी तो खैर ये सब कयास ही लगाने की बात है, लेकिन जो भी है अब मार्केट को तो लग रहा है कि ये रिस्क है। मयूरेश, आप क्या करेंगे इस समय इटर्नल में? आई थिंक हम न्यूट्रल है काफी समय से, और हमें लगता है आई थिंक जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है दिस इज हियर टू स्टे, और वो कहीं ना कहीं आई थिंक एक इम्पैक्ट लाएगी। जो कोर डायनामिक्स है, यानी जो कोर नंबर्स हैं या मेट्रिक्स हम देखते हैं, वो क्विक कॉमर्स हो या फूड डिलीवरी हो, ये दोनों बिजनेसेस पे वॉल्यूम्स भले रहेंगी, बट आई थिंक ओवरऑल जब हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ या पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, तो वहां पे जो एक कंसिस्टेंसी ड्रॉ करना चाहेंगे, वहां पे थोड़े आई थिंक एक क्वेश्चन मार्क्स रेज हो सकते हैं, प्योरली बेस्ड इन ऑन फैक्ट ऑफ कंपटीशन इंटेंसिटी, और जो नए प्लेयर्स अपनी स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, सो दे विल हैव टू इवॉल्व इन वेरियस सब मार्केट्स, माइक्रो मार्केट्स, प्राइसिंग को लेके, स्ट्रैटेजिक फिट को लेके। डार्क स्टोर एक्सपेंशन शुड लार्जली बी ओवर, सो जितनी भी आई थिंक केपेक्स और ओपेक्स स्पेंड्स थी, आई थिंक वो लार्जली थ्रू निकल जाएगी। कैश अभी भी आई थिंक बुक्स पे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक प्रॉफिटेबल ग्रोथ इज अ क्वेश्चन मार्क दैट द स्ट्रीट इज प्रॉब्ली लुकिंग एट, और इसलिए आई थिंक जो हम एक न्यूट्रल व्यू लेके चल रहे हैं काफी समय से, आई थिंक विल कैरी ऑन टू दैट।